इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 बिहार बोर्ड वर्ग 8। और ये है आपका यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि नए किताब से जो है सारे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसको। देखिए इसमें जो है ना, सबसे पहले इसको हल करने से पहले कुछ इसके जो है नियम होते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देखिए 2x है बराबर मान लीजिए 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें चर क्या होता है, जैसे देखिए ये जो होता है ना, जैसे अंग्रेजी का अक्षर होता है। ठीक है, अंग्रेजी का अक्षर जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चर। और जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, आप जितने भी प्रश्न देखेंगे तो अगर यहाँ पे x है तो इसमें x रहेगा। ठीक है, अगर t है तो t ही है। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी जो होगा ना, एक ही अंग्रेजी का अक्षर होगा। ठीक है, यानी कि एक ही तो अंग्रेजी का अक्षर होगा। आप पूरे प्रश्न देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे z है तो देखिए यहाँ भी z है, x है तो x है। ठीक है, यानी कि x y नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक चर वाले क्या होगा, जैसे देखिए अंग्रेजी के अक्षर जितने भी अक्षर होंगे, ठीक है, उसको उतने चर वाले बोलेंगे। इसमें एक ही अंग्रेजी का अक्षर है इसलिए इसको एक चर वाले बोलेंगे। अगर वैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में आएगा जैसे कि 2x है प्लस 5 बराबर में 7x प्लस में 3 है, तो देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो इसका मतलब ये भी जो है ना आपका एक चर वाले ही रैखिक समीकरण। ये नहीं समझिए कि ये दो चर वाले हो गए। ठीक है, दो चर वाले में क्या होगा, जैसे कि 2x है प्लस में 3y है बराबर में 7 है, तो देखिए यहाँ पे x है और ये y यानी कि दो अलग अलग अंग्रेजी के अक्षर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो भी प्रश्न होगा सभी में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही अंग्रेजी का अक्षर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे जो थोड़ा सा हम लोग कुछ नियम है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस है, ठीक है, माइनस है, देखिए इसमें जो क्या होगा ना, बराबर जो है ना बहुत मायने रखेगा, यानी कि बराबर का चिन्ह समीकरण वाले सवाल में होगा ही होगा। ठीक है, देखिए माइनस रहेगा तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस होगा, यानी कि माइनस जब है ना इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर से देखिए प्लस जब इधर आएगा ना तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, अगर माइनस यहाँ पे 2 है तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से जब इसको हम वापस लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगर इधर प्लस में 2 है, ठीक है, तो ये बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर इधर प्लस है तो बराबर के जब दूसरी तरफ जा कर के माइनस बनेगा। फिर से इसमें वही कंडीशन रहेगा कि देखिए ये इधर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी प्लस उधर गया तो माइनस, माइनस इधर आ जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगर गुना गुना रहेगा तो दूसरी तरफ जा कर के भाग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, जैसे देखिए 2x बराबर में कर लेते हैं एक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे 2x है इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में गुना रहता है, यानी कि 2 गुना में x है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है, 2x यानी कि 2 गुना में x है, यानी कि ये जो है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखें, x बराबर में 1 और ये देखिए 2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, देखिए बट्टा, यानी कि 1/2 हो गया तो बट्टा यानी कि भाग होता है। ठीक है, ये इसको भी याद रखना, यानी कि 1/2 इसको हम लोग लिख लेंगे। अगर आपका देखिए इधर से गुना रहेगा उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, फिर से यहाँ पे देखिए भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अच्छा जब प्रश्न में आएगा ना तो आपको बताया जाएगा कि यानी कहाँ पे ऐसा होगा, अभी आप यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग रहेगा, ठीक है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 1/2 x बराबर में 3, यानी कि 1/2 यानी कि x/2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या ये भाग, चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, x/2 बराबर 3 कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए यहाँ पे क्या 2 क्या है ना, 2 क्या है, ये भाग में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3 या 3 गुना में 2 कर लीजिए, 2 गुना 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात वही रहेगा, यानी कि भाग उधर जाकर गुनाम हो जाएगा, गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझना है।
देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोग समझते हैं समीकरण होता क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कहते हैं 2 प्लस में x बराबर में 7, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए समीकरण होता क्या है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखें 2 है, ठीक है, और यहाँ पे x यानी कि कोई अज्ञात राशि है जिसको हम लोग ज्ञात अभी नहीं है, ठीक है। अब बराबर कितना है 7, यानी कि इधर वाले को, ठीक है, यानी कि इधर वाले को और इधर वाले कहते हैं इस x में, इस x के जगह हम लोग कौन सा मान रख दे, ठीक है। जब इसमें हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि इस x की जगह हम लोग क्या रख दे, जब इसमें 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कहने कि 2 प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 7। यानी कि देखिए समीकरण क्या होता है कि दोनों तरफ का, यानी कि इक्वेशन का एक जैसा, माने कि दोनों तरफ का जो है ना वैल्यू को एक जैसा कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे शुरू करते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से। तो देखिए ये जो है प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, सबसे पहले आपको इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद जो इसके उत्तर को जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसको थोड़ा सा जो है कि ढंग से समझना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ये जो x वाला है ना, इसको हम लोग इस तरफ लेके चले आएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितने भी x है, x हो, y हो, m हो, t हो, जो भी हो, आपको बराबर के इस तरफ लाना और जो भी नंबर है यानी कि बराबर के दूसरी तरफ लेकर के चले जाना, ठीक है। तो ये जो 3x है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा ये देखिए ये 2x है, क्या है 2x है। देखिए इसके आगे कोई भी चिन्ह है तो इसके आगे में क्या है जोड़ का चिन्ह होता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था, अगर ये प्लस उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो इधर आके प्लस बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2x। फिर से देखिए बराबर यहाँ पे रहेगा ही और ये हो जाएगा 18। अच्छा 3x में से जब 2x को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा x बचेगा। यानी कि कोई कोई यहाँ पे एक x भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे एक नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x कितनी है, x यहाँ पे एक ही x है तो यहाँ पे एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन 2 रहेगा 3 रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। जब एक बचे तो आपको ये एक की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे x लीजिएगा बराबर में 8, यानी कि x का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, ठीक है। अब जो है बारी आता है इसका जांच का। तो चलिए अब हम लोग इसका करते हैं जांच। चलिए यहाँ पे जो जांच हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं जांच। देखिए जांच में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे LHS, एक तरफ हम लोग लिखते हैं LHS, यानी कि देखिए ये होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और एक तरफ लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, ठीक है। यानी कि एक तरफ हो गया बायां पक्ष, दूसरा तरफ हो गया दायां पक्ष। अब देखिए बायां पक्ष में जो प्रश्न दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे 3x है और दाएं पक्ष में है 2x प्लस में 18। देखिए ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर वाले को हम लोग लिखेंगे LHS में और इधर यानी कि बराबर की जो दूसरी तरफ होगा उसको लिखेंगे RHS में, जैसे कि यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। ये हो गया 3x और इधर का 2x प्लस में 18। 3x बराबर के इधर वाला, बराबर के उधर वाला को हम लोग इधर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको जांच कैसे किया जाएगा उसको समझना है। देखिए 3x जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था, जैसे कि ये 3x है यानी कि इसके बीच में जो है ना गुना छुपा हुआ रहता है कि 3 गुना में x इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना में, अब देखिए इस x को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे x का जो मान निकला है 8, तो इस x की जगह हम लोग यहाँ पे यानी 3 गुना कर देंगे 8। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 गुना में x को हटा के x का मान यहाँ से लिखेंगे 8 जोड़ 18। अच्छा इसको गुना कर दे तो 8 दिया 24। अब इसको गुना करते 8 दूनी 16 जोड़ 18। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलती रहती है, देखिए ये x का मान जो है ना 18 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 था, 18 यहाँ 8 लिखा था इसलिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए यहाँ पे कर देंगे 18, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है।
अच्छा यहाँ पे जो है अब इसको गुना कर देंगे तो 18 तिया 54। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 18 यानी कि यहाँ पे 8 लिखा गया था, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका 54, 18 तिया 54। अच्छा इसको जब हम लोग जोड़ देंगे यानी कि 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 18। तो इसको जब हम लोग जोड़ देते हैं तो सॉरी यहाँ बार बार देखिए, ये हो जाता है आपका 18, तो हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये भी हो जाता है 54। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये भी 54 यानी कि LHS का मान 54 है और RHS का मान 54, यानी कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे LHS जो है बराबर हो गया RHS के, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे या फिर सत्यापित हुआ ऐसे लिख करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि जाँच ये देखिए दोनों का उत्तर एक ही जैसा आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 54 आ गया, इधर भी 54 आ चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, हुआ क्या कि यहाँ पे जो है ना 18 था, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से 8 लिखा गया, तो यहाँ भी 8 लिख रहे थे और यहाँ भी 8 लिख करके कर रहे थे, तो ऐसा नहीं मिला था, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे जो है देखिए 54 मिल गया, यानी कि इसका जांच जो है कंप्लीट हो चुका है। LHS बराबर RHS इसका उत्तर यानी कि दोनों मिल गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न को समझते हैं। देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है 5t-3 बराबर 3t-5। तो देखिए यहाँ जो है ये आपका है दूसरा प्रश्न। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कर लेना होगा हल, ठीक है। देखिए हल करने के बाद, ठीक है, जांच करेंगे, जांच में ही पता चलेगा कि आपका समीकरण बनाया हुआ सही, यानी कि बना हुआ उत्तर सही है या गलत है। तो ये देखिए 5t को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो 3t है इसको हम लोग इधर लेकर के, यानी कि प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में 3t बराबर -5 लिखेंगे। अच्छा ये -3 है तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा प्लस में, जैसे कि आपको बताया गया था पीछे, ठीक है। माइनस जो इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। गुना होगा तो भाग होगा, भाग होता गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5t में से 3t को घटा देते तो यहाँ पर बच जाता 2t, ठीक है, बराबर। अब देखिए -5 में जब +3 कर देते तो हो जाता -2 हो जाता है। अब ये गुना में 2t क्या है, गुना में है तो क्या हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा के रूप में आ जाएगा, बट्टा यानी कि भाग। देखिए ये कटेगा एक बार में, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि t का मान जो है निकल गया है 1 और ये माइनस बचा तो माइनस को यहाँ पे लगा देंगे कि t का मान कितना हो जाएगा -1। अब देखिए ये जो है बनाया हुआ सवाल मेरा सही है या फिर गलत है, इसके लिए हमको करना पड़ेगा जाँच। तो चलिए जैसे कि जाँच अभी बताया था प्रश्न संख्या 1 में, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग करेंगे जाँच इसका भी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं LHS और एक तरफ लिख लेते हैं RHS। अच्छा LHS में जो है देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, तो LHS में आपको क्या करना है कि प्रश्न को लिख लेना है बराबर किधर वाला, ये जो इसको हम लोग लिखेंगे LHS में और इसको लिखेंगे RHS में। LHS में क्या लिखेंगे 5t-3 और RHS में लिखेंगे 3t-5। अब इसको जो हल करके देखते हैं इसका उत्तर सही है कि नहीं। देखिए 5 गुना में, अब इस t की जगह हम लोग लिखेंगे -1, फिर से ये हो जाएगा -3, यहाँ पे 3 गुना में -1, फिर से -5, इसको गुना करें तो हो जाएगा -5 और ये -3, इसको गुना करें -3 फिर -5। देखिए दोनों ही माइनस में है, ठीक है। जैसे कि आपने वर्ग 7 में 6 में जो पढ़े हैं, यानी कि पूर्णांक का जोड़ घटाव, तो आपको ये समझ में आ जाएगा जोड़ने के लिए। देखिए जब दोनों का चिन्ह एक जैसा रहेगा ना, जैसे कि माइनस में ये भी माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ देना और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 5-3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। यहाँ भी देखिए -3 -5 इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8 हो गया, दोनों का चिन्ह एक जैसा, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ भी देखिए ये माइनस, यानी कि LHS का उत्तर कितना आया -8 और RHS का भी उत्तर आ गया -8, यानी कि ये जो है जांच यानी कि पूरा हुआ। इसको भी हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित हुआ। तो अब जो है आगे देखेंगे। और देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या जो 3 दिया हुआ है, चलिए अब यहाँ से हम लोग फटाफट इसको हल करते हैं।
5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो यहाँ से ये लिखेंगे 5x, अब ये प्लस 3x इधर आकर माइनस में 3x हो जाएगा बराबर 5, ये प्लस 9 बराबर को उधर जा करके माइनस में 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5x में से जब 3x यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे x मिला तो एक तो x लिख लेंगे बराबर, देखिए माइनस 9 में से जब 5 को घटा देते तो माइनस में 4 बच जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर में -4, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाकर के भाग में हो जाएगा, ठीक है, यानी बट्टा यानी भाग, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x का मान कितना निकल गया, माइनस में 2, ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस जो बच गया इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो है इसका करने वाले हैं जाँच, तो चलिए हम लोग इसका जाँच भी कर लेते हैं। जाँच में जो है एक तरफ लिखेंगे LHS और एक तरफ लिखेंगे RHS। अच्छा, LHS में जो है हम लोग लिख लेंगे बराबर के जो इधर वाले हैं इसको लिखेंगे LHS में, यानी कि 5x प्लस 9, और RHS में लिखेंगे 5 प्लस 3x। तो देखिए यहाँ से जो है अब जो है x का जो मान निकला है -2, तो यहाँ पे हम लोग -2 लिखेंगे, 5 गुना में -2 और जोड़ 9, फिर से यहाँ पे 5 जोड़ 3 गुना -2, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको x मिले तो आपको जो x का मान x का मान निकाले हैं उसको आपको यहाँ पर रख देना पड़ेगा। इसको गुना करें तो हो जाएगा -10 प्लस 9, देखिए 5 हो जाएगा, फिर इसको जब गुना करें तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए -10 और प्लस 9, ठीक, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ भी घटाएं तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों का उत्तर एक जैसा आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो 4 है, देखिए 4 में जो दिए गए हैं प्रश्न, 4z प्लस 3 6 प्लस में 2z, ठीक है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या आपका ये 4 है, ठीक है। 4 को हल करते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे 4z, अब ये प्लस में 2z है, इधर लेकर के आएंगे माइनस में 2z हो जाएगा बराबर 6, ये प्लस 3 है, उधर जाकर माइनस में 3 हो जाएगा। इसके बाद जब 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और z रहेगा ही बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए ये जो क्या है आपका गुना में है, तो दूसरी तरफ जाकर के भाग में होगा, यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 3/2 हो गया। अब इसका हम लोग करते हैं जांच। तो देखिए जांच के लिए हम लोग एक तरफ लिखेंगे LHS और दूसरी तरफ लिखेंगे RHS, ठीक है। LHS और RHS, देखिए LHS में जो हम लोग लिखेंगे 4z प्लस 3, RHS लिखेंगे 6 प्लस में 2z, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो z का मान यहाँ पे निकला है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना में z को हटा के 3/2 जोड़ 3, फिर से यहाँ भी 6 प्लस में 2 गुना में z को हटा के लिखेंगे 3/2। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ देखिए 2 से कटेगा 4 2 बार में, 2 तिया 6 प्लस में ये वाला 3, फिर से ये 6 प्लस में यहाँ बच गया है 3, देखिए 6 और 3 हो जाता है 9, 6 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS का मान दोनों का दोनों एक ही जैसा आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS, यानी कि ये आपका जांच हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप जो है क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे जांच लिख करके भी आप इसको कर सकते हैं, जांच लिख देना है, उसके इसको हल करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा था बार बार, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 जो दिया गया है, ये 2x - 1 बराबर तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया 2x - 1 बराबर
14 माइनस में एक्स। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर लेते हैं हल। हल करने के लिए सबसे पहले 2x, ये जो है माइनस एक्स है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा बराबर में 14। अब ये माइनस एक उधर जाकर के प्लस में 1 हो जाएगा। अच्छा, 2 में जब 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता तो 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 में 1 जोड़े तो हो जाएगा 15। इसके बाद जो है x बराबर क्या हो जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 3। 3 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 5। अब देखिए इसका हम लोग कर लेते हैं जांच। देखिए यहाँ पे जब बार बार छूट रहा था जांच लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे जांच लिख करके इसके बाद लिखेंगे LHS और लिखेंगे RHS। ठीक है। अच्छा, LHS में और LHS में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x माइनस 1। अच्छा, लिखेंगे 14 माइनस में x। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुना में x के जगह हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 1, फिर से 14 माइनस में x के जगह लिखेंगे 5। देखिए 5 दूनी 10 माइनस में 1। अब देखिए ये 10 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 14 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे कहेंगे LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जो कि 6 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस में 1 प्लस में 7। सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ जो है सवाल को हल कर लेते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3 को x से गुना करना हो जाएगा 3x, फिर 3 को माइनस 1 से गुना तो हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 7। अब देखिए ये जो x वाला किधर लाएंगे, नंबर वाला को उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि संख्या जो उसको उधर लेके जाएंगे। 8x ये प्लस में 3x है, सॉरी इधर आके माइनस में 3x हो जाएगा बराबर माइनस में 3 प्लस 7। अब ये जो प्लस 4 है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है। तो देखिए 8 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर, अब ये माइनस 3 अब माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस में 7, फिर से प्लस में 7। तो ये हो जाएगा 5x और 7 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद जो है x का मान क्या निकल जाएगा, x आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 5, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान क्या निकल गया 0। अब करते हैं इसका जांच। यहाँ पे करते हैं जांच। एक तरफ लिखेंगे LHS और दूसरी तरफ कर लेंगे RHS। देखिए LHS में क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3 x माइनस 1 प्लस में 7। अच्छा, जहाँ पे x का मान निकला है 0, सभी जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ हम लोग 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से जो है ना, सबसे पहले देखिए 8 गुना में यहाँ पे x का मान रखेंगे 0, फिर से प्लस 4, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, x का जगह हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 1, फिर से प्लस में 7। देखिए 8 को जब 0 से गुना करें तो हो जाएगा 0 प्लस में ये वाला 4। अच्छा, यहाँ पे 3 को जब 0 से गुना करें तो हो जाएगा 0, या फिर यहाँ पे देखिए इसको घटाएं तो क्या हो जाएगा, इसको चलिए ऐसे भी कैसे 3 गुना में इसको घटाएं तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, प्लस में 7। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे हल करते हैं, यानी माइनस 3 गुना करें माइनस 3 होगा प्लस में 7। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 4, यानी कि 0 और 4 को जोड़े तो 4 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या उत्तर एक ही जैसा आ गया, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया, यानी कि ये भी आपका जो है बना हुआ सही है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या होगा 7। देखिए 7 में जो दिया गया है, 7 में दिया हुआ है x बराबर में 4/5, इसका x प्लस में 10। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4/5 क्या है, यानी कि ये जो है आपका भाग में, तो ये 5 जो है इसके साथ हो जाएगा गुना, तो इसको सीधे सीधे हम इसके साथ कर देते हैं गुना, तो हो जाएगा ये 5x।
फिर से इसको जो है 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और इसको जब गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, अब ये +4x इधर आके माइनस में हो जाएगा 4x बराबर में 40। 5 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि x बचेगा बराबर 40, यानी कि x का मान कितना निकल गया है 40। अब इसका हम लोग कर लेते हैं जांच। देखिए, एक तरफ लिखेंगे LHS और दूसरी तरफ लिखेंगे RHS। देखिए, LHS में जो हम लोग लिखेंगे x, और RHS में लिखेंगे 4/5 x + 10। x का मान निकला है 40, तो यहाँ लिख देते हैं 40। इधर तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 40 है। अब यहाँ पे देखिए 4/5, x का मान निकला 40 और जोड़ 10। देखिए 4/5 और गुना में 40, 10 हो जाएगा 50। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में। तो फिर देखिए यहाँ पे 4 को जब 10 से गुना करते हो जाता है 40। यहाँ पे क्या देखिए LHS का मान 40 है और RHS का मान भी क्या है 40 है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यानी कि LHS जो है ना बराबर हो गया किसके, RHS के। ठीक है, दोनों तरफ का उत्तर एक जैसा आ चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 8 में जो दिए गए हैं, देखिए 8 में जो दिया हुआ है 2/3x प्लस में 1 बराबर 7/15x + 3। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 2/3x है, यहाँ पे 7/15x है, तो इसको हम लोग लेके चले आएंगे इधर, यानी कि 2/3x। अब ये प्लस में तो जाकर माइनस में हो जाएगा 7/15x बराबर 3 + 1 उधर जाकर माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 है और ये 15 है, इन दोनों का करेंगे एलसीएम। 3 और 15 का एलसीएम करेंगे हो जाएगा 15। अच्छा, यहाँ पे भिन्न का आपका घटाव होगा, ये क्या होगा भिन्न का घटाव। जैसे आप लोग भिन्न का घटाव करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 15, 3 के पार हम 15 का 5 बार में, 5 को 2 से गुना करके हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये जो x है तो इसको लिखेंगे x, उसी प्रकार से रहने देंगे। ठीक है, अब ये घटाव का चिन्ह लिखेंगे, 15 का पार हम 15 आएगा एक बार में, 1 को जब 7 से गुना तो हो जाएगा 7, और इस x को वैसे ही रहेंगे, यानी वैसा ही रहेगा। अब अगर 3 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2। अच्छा, ये जो 15 इसके साथ हो जाएगा गुना, क्योंकि ये भाग में रहेगा। ठीक है, इधर का गुना हो जाएगा, या फिर चलिए फिर इसको हल कर लेते हैं। देखिए 10 में से 7 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3x, और नीचे हो जाएगा 15 बराबर 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये कटेगा ये एक बार में, ये कटेगा 5 बार में, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या बचेगा 1 में, यानी x/5 बराबर 2। 1/5 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 इसके साथ हो जाएगा गुना, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 5 से गुना करते 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि x का मान कितना निकल गया 10 निकल गया है। अब जो इसका हम लोग कर लेते हैं जाँच। देखिए जांच हम लोग यहाँ पे करते हैं, एक तरफ लिखेंगे LHS और दूसरी तरफ लिखेंगे RHS। LHS में क्या लिखेंगे 2/3x प्लस में 1, RHS में लिखेंगे 7/15x प्लस में 3। देखिए 2/3 गुना x का जगह हम लोग लिखेंगे 10 और जोड़ 1, फिर से यहाँ पे 7/15, यानी कि ये इधर वाला पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा सट गया, इधर वाला पार्ट है, गुना में x का मान लिखेंगे 10 प्लस में 3। देखिए यहाँ पे तो कोई कट नहीं रहा, इसे गुना का 10 दूनी 20/3 जोड़ 1। अच्छा, ये कटेगा तो काट देते हैं, या फिर इसको गुना कर काट देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि छोटा रहेगा। ये कटेगा 5 × 15, 5 दूनी 10, अब गुना कर 7 दूनी 14/3 + 3। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ हो गया दोनों तरफ, तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम कहते हैं 3, हो जाएगा 20 प्लस में 3, तो हो जाएगा 23/3, और यहाँ पे देखिए 14 प्लस में 3 9 और बटा में 3, 14 और 9 हो जाता है
23 और नीचे हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ उत्तर एक ही जैसा आ गया, यानी कि 23/3, 23/3। इसलिए हम लोग कहेंगे कि LHS जो है ना बराबर हो गया किसके, RHS के। यही आपका जांच हो गया। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो कि 9 है, चलिए 9 को भी कर लेते हैं हल। देखिए 9 में जो दिया गया है 2y प्लस में 5/3 बराबर 26/3 माइनस में y। तो यहाँ पे जो है करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 2y माइनस में y इधर आकर प्लस में y हो जाएगा बराबर 26/3 और प्लस 5/3 इधर आकर माइनस में 5/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना ये 2y में से y को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3y बराबर में। अब देखिए दोनों का एक जैसा है ना, तो हम इसको डायरेक्ट घटाएंगे कि 26 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 21/3। 3 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर में 3y बराबर में हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर में 7/3, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 7/3। अब देखिए इसका करते हैं जांच। जांच में एक तरफ लिखेंगे LHS और इधर लिखेंगे RHS। LHS में जो हो जाएगा 2y प्लस में 5/3 और 26/3 माइनस में y। अच्छा y का मान निकला 7/3, तो 2 गुना में 7/3 जोड़ 5/3। फिर से यहाँ पे 26/3 घटा में 7/3। देखिए इधर का पार्ट अलग है, इधर का पार्ट अलग है, ठीक है। इसको देखिए गुना कर देंगे तो जाएगा 14/3 जोड़ 5/3। तो यहाँ पे देखिए दोनों का एक जैसा, तो इसको जो 14 और 5 हो जाएगा 29 और नीचे हो जाएगा 3। देखिए जब नीचे एक जैसा हो तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का नीचे एक जैसा है, तो ऐसा कैसे मिस्टेक हो सकता है। 14/3 से 14 और 5 19, 29 नहीं होगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये होगा 19/3। अब देखिए दोनों के एक जैसे, इसको घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 19/3, यानी कि देखिए 19/3 और 19/3, यानी कि दोनों तरफ उत्तर एक जैसा आ गया, ठीक है। अब जो है यानी कि प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या जो कि 10 दिया हुआ है, 10 में जो दिया हुआ है 3m बराबर में 5 माइनस में 8/5। तो इसको करते हैं हल। देखिए ये हो जाएगा 3m, ये प्लस 5m इधर आकर माइनस में 5m हो जाएगा बराबर में माइनस में 8/5। अच्छा यहाँ पे जो ये घटेगा तो माइनस में 2m बराबर में माइनस में 8/5। फिर से देखिए यहाँ पे जो 2m क्या है, गुना में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि m बराबर में 8/5 गुना में 2, क्योंकि 2 इसके साथ हो जाएगा गुना, तो इसको गुना नहीं करते, यहाँ पे अलग कर देते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो m का मान क्या निकल गया, 4/5, ठीक है। m बराबर क्या निकल गया, 4/5। अब जो इसका करते हैं जाँच। देखिए जांच जो होता है ना, ये बताता है कि आप जो बनाए हैं वो आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। एक तरफ लिखेंगे LHS और एक तरफ लिखेंगे RHS। LHS में हो जाएगा 3m, RHS में हो जाएगा 5m माइनस में 8/5। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना में m का मान निकला 4/5। फिर से यहाँ देखिए 5 गुना में 4/5 घटा में 8/5। अच्छा इसको जब गुना करें तो 4 तिया 12/5। देखिए इसको हम लोग काटेंगे नहीं, कि देखिए काटने से क्या होगा ना, देखिए दोनों के नीचे मिल रहा ना, काटेंगे फिर हमको LCM करना पड़ेगा, इसलिए काटेंगे नहीं। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20/5 घटा में 8/5। देखिए दोनों का जैसे एक जैसा मिल रहा है तो इसको घटाएंगे, 20 में से 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा 12/5। तो यहाँ देखेंगे 12/5 और यहाँ भी 12/5। यानी कि दोनों तरफ का उत्तर एक जैसा मिल चुका है, तो यहाँ पे जो बना हुआ उत्तर सही है।
ठीक है।